हमारे मंच के बाएं छोर यानी कि मैदान के उत्तरी छोर का दामन PRMM से बाबनेडी ने दामन थामी है और मंच के राइट साइड यानी कि मैदान के दक्षिणी छोर का दामन ABC डुंगरी टोला ने दामन थामी है। और एक बेहतरीन मौका किक भी आई। अगर ये पोस्ट पर रहती तो निश्चित रूप से गोलकीपर के लिए किसी तरह का कोई मौका नहीं बनता। गोलकीपर पूरी तरह से बीट हो चुके थे और गनीमत है कि गेंद पोस्ट के अंदर नहीं रही। लाजवाब प्रदर्शन शुरुआती क्षण पर एक बेहतरीन मौका को गंवाते हुए बाबनेडी, लेकिन बहुत ही उम्दा प्रदर्शन दोनों ही टीम के द्वारा इस मैच पर दिखाएंगे। तो शुरुआती क्षण में ही एक जीत दिखा दिए हैं यहाँ पर बाबनेडी की ओर से, क्योंकि यहाँ से जो टीम जीतती है डायरेक्ट फाइनल में प्रवेश कर जाएंगे। अंतिम मैच में परिचय फिर से एक बार हो जाए। ग्रीन और नारंगी लाइन पे जिस टीम को देख रहे हैं ये टीम है बाबनेडी, PRMMC बाबनेडी। और ब्लू व्हाइट हल्का सा व्हाइट बॉर्डर जिस टीम के पास देख रहे हैं ये है ABC डुंगरी टोला। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीमों को पिछड़ कर आज जिस मुकाम को हासिल किए हैं और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाईफुट चैलेंज आता हुआ। हाईफुट चैलेंज से कहीं ना कहीं चोट लगने के ज्यादातर चांसेस होती है, इसलिए फाउल कर दिया जाता है। फिलहाल एक फाउल की लंबी की आगे खिलाड़ी तो तैनात, लेकिन कोई मौका देना नहीं चाहते क्योंकि जानते हैं आप अगर मौका दिया तो ये समझिए कि आपने चोर के हाथों पे चाबी का गुच्छा थमा दिया। अब बाकी क्या करेंगे ये आपको बहुत भली भांति पता है, इसीलिए कोई चांस देना नहीं चाहते। अब दोनों ही टीम काफी सारे टेस्ट को पार करके इस मुकाम को हासिल किए हैं, तो एक अग्नि परीक्षा की जैसी हो चुकी है। एक अग्नि परीक्षा है और इस परीक्षा को दोनों ही टीम पास करना बहुत ज्यादा जरूरी समझते हैं। गेंद दे दें। क्योंकि ये सेमीफाइनल का मैच और यहां पर एक सेकंड बहुत कीमती होता है। दोनों ही बड़ी टीम है। बाबनेडी की बात करूं बहुत बेहतरीन लय में नजर आई है, लेकिन इनका क्या कहना आज ABC डुंगरी टोला बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को चुन कर लाया और इस पर कारगिल, लेकिन स्लाइडिंग बहुत बेहतरीन। जीना की क्या बात करें, इनके नाम भी एक स्कोर है। फिलहाल सुनील हेम्ब्रम ने पास दिया। संजू फिर से एक बार स्वागत, फिर से संजू इस बार फॉरवर्ड के खिलाड़ी कॉर्नर पे लेकर गए हैं गेंद को। अभी भी बॉल पोजीशन अपने पास रखा है, अभी भी छीना झपटी जारी होती थी, हालांकि बॉल पोजीशन पूरी तरह से बरकरार नहीं रख पाए। इस बीच बॉल के साथ आगे बढ़ते हुए बाबनेडी के खिलाड़ी लंबी बॉल प्लेन को बहुत अच्छा से स्विच किया वहां पर गुनाराम
अभी भी बॉल अपने पास रखते हुए, हालांकि थोड़ा सा बैक पास साथी खिलाड़ी वहां पर सैम टूडू को देते हुए, और इस बार शाम का पास जीना के लिए दिया गया था, लेकिन जीना वहां पर एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मैच में पूरी तरह से पकड़ बनाने के प्रयास करते हुए, पूरी तरह से गेम स्पिरिट को दर्शाते हुए, लेकिन वर्तमान समय की अगर बात करो तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी, पूरी तरह से एक्यूरेसी देखने को मिल रही है बामनीडी की ओर से। गुनाराम अभी भी बॉल पोजीशन गुनाराम के पास, इस बार लेफ्ट फुटर जरूर चलाया, लेकिन ब्लॉक किया गया वहां पर संजू के द्वारा। कॉर्नर जरूर मिलेगी, और हमेशा से कॉर्नर किक को बहुत ही घातक माना जाता है फुटबॉल जगत में। ये लो 17 में आता है, हालांकि फिर से एक बार डिफ्लेक्शन होता हुआ, और इस पर गोल किक का इशारा। तो जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा था कि फुटबॉल के जो नियम होते हैं, फुटबॉल में ज्यादा नियम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 17 नियम होते हैं, 17 नियम। और इसी 17 नियमों में से एक नियम जो कॉर्नर की बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। फिलहाल कारगिल अपने आप से नाखुश, और इस पर बॉल के साथ दामू, इस क्षेत्र के अच्छे खिलाड़ी दामू मुर्मू। सोपन इस मैच का बहुत अच्छा से ऑपरेटिंग करते हुए, सोपन हेमरम फाउल की, राजू पूरी तरह से तैयार सेट पीस के लिए, और अच्छा सेट पीस आता हुआ, हेडेड ब्लॉक हुआ, हालांकि अभी भी मौका बरकरार है, और इस बार कहीं ना कहीं ये रन लाता हुआ शॉट यहां पर काम किया है आनंद तो हेमरम का। हालांकि ये प्रेशर शुरू से ही देखने को मिली थी, शुरू से ही लगातार दबाव बनाकर रखे थे आज एबीसी डुंगरी टोला के ऊपर, और दबाव का ही नतीजा है कि अब इनको एक स्कोर मिल चुका है। ये बिल्कुल, और क्या ही लाजवाब प्रदर्शन किए हैं बावनेडी की ओर से, और बेहतरीन, कोई जवाब नहीं गोलकीपर के पास। सीधे कोने में जमीन को चूमते हुए गेंद गई गोल जाल के अंदर, और एक बार पुनः गेंद को लेकर काफी अच्छी जगह पर, लेकिन ये पानी, ये कीचड़ इस बार एक बेहतरीन मूव को खराब कर चुकी है, अन्यथा और एक मैदानी गोल हमें देखने का मौका जरूर मिलता, क्योंकि जिस पोजीशन पर खिलाड़ी आए थे, जिस पोजीशन पर गेंद को लेकर बढ़ रहे थे, वहां से एक बेहतरीन मौका, यानी कि बहुत बेहतरीन किक लेने के अवसर हो सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इस बार निश्चित रूप से डुंगरी टोला चाहेगी कि बराबरी का गोल किया जाए, और जिस मैच की हम उम्मीद कर रहे थे, जिस सेमीफाइनल की उम्मीद कर रहे थे, उससे बेहतर इस मैच को हम देख पा रहे हैं। और जब इस तरीके से खेल होगी तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे निकल सकते हैं। और यहाँ पर आप सबने देखा कि गोल, वहां पर खिलाड़ी ने गलती किया, गलती को एक्सेप्ट भी किया। जी बिल्कुल, वो जान रहे हैं कि भाई हमसे थोड़ी गलती हुई है, और रनिंग टच के जरिए हल्का सा, और जब दौड़ते हुए खिलाड़ी को आप हल्का सा पुश दे देते हैं तो काफी दूर जाके गिरते हैं, क्योंकि उनमें भी गति बहुत ज्यादा रहती है। इसी कारण बस खिलाड़ी मैदान के साइड में जो बैरियर लगाया गया है उनसे भी पार होके गिरे, और उन्होंने एक्सेप्ट की कि भाई ये अच्छे खिलाड़ियों का परिचय है, और गलती एक्सेप्ट करनी बहुत
जरूरी होती है। आप खेल में कितना बेहतर या कितना बहुत अच्छा नहीं, और संजू बेहतरीन कंट्रोल नहीं कर पाए, बिल्कुल उस गेंद को डायरेक्ट गोल में डालने का प्रयास किया। हालांकि इस बार गुनाराम थोड़ा सा ऑप्शन तरस रहे हैं, अभी भी गुनाराम। हालांकि बॉल पोजीशन डुंगरी टोल बरसा, लेफ्ट फुल बैक या फिर राइट फुल बैक, बहुत अच्छा काम किए हैं फिलहाल सुमित। अभी भी प्ले कहते हुए स्वप्न हेम्ब्रम, हल्का सा गेंद छिटकती हुई, और इस बार बामनी टी के डिफेंडर, लंबी बॉल गुनाराम की दिशा में, और इस बार मेन डिफेंडर मिस्टर रोहित, और रोहित का किक बिल्कुल आशा से भरी हुई थी, लेकिन इस तरह की किक से कोई ज्यादा कुछ होने की उम्मीद नहीं है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से वो चाह रहे थे कि गेंद को पोस्ट पर रखा जाए, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए, और कहीं ना कहीं बहुत अधिक गति दे बैठे, जिसके फलस्वरूप गेंद काफी ऊपर से चली गई मैदान के बाहर, और एक सटीक पास की दरकार है। अगर आप बेहतरीन जगह पर बेहतरीन पास निकाल पाते हैं अपने खिलाड़ी के लिए, तो आपके लिए बात बनेगी। लेकिन इस बार यहाँ थोड़ी सी गलत पास हुई निश्चित रूप से बाबनिडी के लिए, लेकिन मौके बनाने का भरपूर प्रयास कर रही है दोनों ही टीम के खिलाड़ी, लेकिन वही एक गोल की जो बढ़त है अब तक वही कायम है। अब क्या कर पाती है टुंगरी टोला। केक तो आई, और इस तरह का केक आपको बराबरी पर नहीं ला सकती है, आपको पोस्ट पर रखने की दरकार है, और ऐसा आप अगर नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपको दिक्कतें पैदा करा सकती है। और इस बार अच्छी जगह पर गेंद तो आई है, ड्रिबलिंग के सारे क्या गेंद को आगे लेकर जाती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और एक बेहतरीन मैच, थोड़ी से नर्वस लग रहे हैं राज्य डुंगरी टोला के खिलाड़ी, लेकिन इस बार बहुत अच्छी जगह पर, और क्या बात है, अपने गोल स्कोर को दुगना करते हुए। और दामू का इस तरह का किक हम यहाँ पर स्कोर को दुगना कर दिया। बिल्कुल, दामू का किक में बहुत दम था, और इसी का नतीजा 2-0 की बढ़त बनाते हुए। लेकिन निश्चित रूप से बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किए हैं अब तक PRMMC बाबनिडी, और अपने टीम को निश्चित रूप से अगर गोल स्कोर यही रहती है तो अपने टीम को फाइनल के लिए सफर तय करा सकते हैं। और आप चले पानी मुहैया करा देंगे, थोड़ी जल्दी करेंगे, और इस तरह से आप
एक अनचाहा डिसीजन, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि हम एक प्लेयर कम से खेले, लेकिन निर्णायक की नजर में ये गलती बहुत बड़ा था, बहुत खतरनाक था। इसी कारणवश आपको इस तरह के कार्ड से नवाजा गया है। लेकिन ऋषि के साथ ही निश्चित रूप से आज के लिए मैच समाप्ति की